शहर की भागदौड़ और कंक्रीट के जंगलों से दूर नितिन अपनी नई नौकरी के सिलसिले में ग्रामीण इलाकों का सर्वे करने निकला था। उसकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में बढ़ रही थी। शाम के करीब 7 बज चुके थे। सूरज कब का डूब चुका था और आसमान पर स्याह अंधेरा अपनी चादर फैला रहा था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ नितिन की कार बंद हो गई। उसने चाबी घुमाई, एक्सीलेटर दबाया, लेकिन इंजन ने केवल एक बेदम कराह दी और शांत हो गया। नितिन ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी का बोनट खोला। धत तेरे की, इस सुनसान जगह पर अब क्या करूं? नितिन ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक सिर्फ बबूल के पेड़ और सूखी झाड़ियां थी। मोबाइल निकाला तो देखा नो नेटवर्क। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर टिमटिमाते हुए पीले बल्बों पर पड़ी। वहां एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड लगा था जिस पर धुंधला सा लिखा था, भानपुर में आपका स्वागत है। नितिन ने राहत की सांस ली। वह अपनी गाड़ी को लॉक करके पैदल ही उस गांव की तरफ बढ़ गया। उसे लग रहा था कि वहां कोई मैकेनिक या कम से कम रात बिताने के लिए कोई ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि भानपुर कोई आम गांव नहीं था। जैसे ही नितिन ने गांव की सीमा में कदम रखा, उसे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। आमतौर पर गांवों में शाम के समय घोड़ों की टाप, बच्चों का शोर या ढोलक की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन भानपुर में एक अजीब दम घोंटने वाला सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर बने मिट्टी और कुछ पक्के मकान पूरी तरह से बंद थे। खिड़कियों पर मोटे पर्दे गिरे थे और दरवाजों पर बड़े बड़े लोहे के ताले लटके थे। अजीब बात यह थी कि कुछ घरों के बाहर लाल रंग से बड़े बड़े क्रॉस, गुनाह के निशान बने हुए थे। क्या यहाँ कोई रहता भी है? नितिन ने सोचते हुए एक बड़े से मकान का दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। कोई जवाब नहीं आया। नितिन ने फिर से हाथ उठाया ही था कि पीछे से एक सूखी कांपती हुई आवाज आई। कौन हो बेटा, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नितिन झटके से पलटा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी चमड़ी सिकुड़ी हुई थी, आंखें धंसी हुई थी और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर खौफनाक परछाइयां बना रही थी। बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा या कोई होटल जहाँ मैं रात काट सकूं? मैकेनिक? होटल? बेटा, मौत के कुएं में जिंदगी ढूंढ रहे हो। ये भानपुर है। यहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। लेकिन बाबा, गाड़ी बंद है और बाहर बहुत ठंड है। मुझे बस एक कमरा चाहिए। मेरा नाम रहमत है। आ जाओ मेरे पीछे। लेकिन याद रखना, जो देखोगे उस पर यकीन मत करना और जो सुनोगे उसका जवाब मत देना। हमद बाबा नितिन को गांव के छोर पर बनी एक पुरानी आधी टूटी हुई हवेली में ले गए। हवेली के कमरों में धूल की मोटी परत जमी थी और चमगादड़ों की चीखें गूंज रही थी। बाबा ने कोने में कुछ सूखी लकड़ियां जलाई जिससे कमरे में थोड़ी गर्माहट और रोशनी आई। नितिन ने अपनी उत्सुकता दबा न सका। उसने पूछा, बाबा, इस गांव का ये हाल क्यों है? सब लोग डरे हुए क्यों हैं? और वो दरवाजों पर लाल क्रॉस के निशान क्यों हैं? रहमत बाबा ने आग की लपटों को देखते हुए हुक्का गुड़गुड़ाया और कहना शुरू किया। आज से ठीक 20 साल पहले इस गांव के जमींदार की बेटी सुलोचना एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। गांव का ही एक लड़का उससे प्यार कर बैठा। जब जमींदार को पता चला तो उसने तड़पा तड़पा कर उस लड़के को मार डाला। सुलोचना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इसी हवेली के कुएं में कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था कि जिस तरह मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई, उसी तरह इस गांव का कोई भी घर पूरा नहीं बसेगा। तब से हर अमावस की रात को वो लौटती है। वो गांव की गलियों में घूमती है और लोगों के नाम पुकारती है। जिसने भी उसके पुकारने पर दरवाजा खोला या पलट कर देखा, वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया।
बाबा, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रहमत बाबा ने नितिन की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा डर था। उन्होंने कहा, बेटा, विज्ञान वहां खत्म हो जाता है जहां भानपुर की सीमा शुरू होती है। आज अमावस की ही रात है, बस चुपचाप सो जाओ। रात के करीब 12 बजे नितिन की आंख खुली। कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, आग बुझ चुकी थी और सिर्फ सुलगते हुए कोयले बचे थे। रहमत बाबा कोने में चटाई बिछाकर सो रहे थे, या शायद सोने का नाटक कर रहे थे। तभी नितिन को एक आवाज सुनाई दी। ये पायल की आवाज थी, बहुत ही सुरीली, लेकिन इस सन्नाटे में वह रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। नितिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की की तरफ देखा, जिसके शीशे टूटे हुए थे। पायल की आवाज धीरे धीरे हवेली के आंगन की तरफ बढ़ रही थी। नितिन खुद को रोक नहीं पाया। अंधविश्वास की बातें भूलकर उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह दबे पांव खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। आंगन के बीचों बीच बने पुराने कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसके बाल घुटनों तक लंबे और बिखरे हुए थे। चांद की हल्की रोशनी में उसकी त्वचा इतनी सफेद लग रही थी